श्रीकांत गायकवाड़। जिंदगी में कितने भी बड़े हो जाओ साला ये घर के काम खत्म ही नहीं होते। अभी शिव को भेजा था दूध लाने, तो भाई ने एक पैकेट लाने की बजाय लाए 3 पैकेट। अभी 2 वापस दे रहा हूँ, पैसे उनसे वापस मांगूंगा। और एक चीज़ तो आज सो टुडे इज़ माय सेकंड व्लॉग। आज मैंने एक व्लॉग अपलोड किया, दूसरा अभी शूट कर रहा हूँ। तो भाई एकदम प्रो मोड में, प्रो मोड में। सो गिव मी सम टाइम ब्रो, गिव मी सम टाइम। आईपैड पे ब्लॉग बनाना एकदम इजी लग रहा है मुझे। थोड़ी थी नेते भागातील नाही युवा कार्यकर्ते, युवा एकदम युवा श्रीकांत गायकवाड़ साहेब। श्रीकांत गायकवाड़ इफेक्ट श्रीकांत गायकवाड़। आमचा लाडका भाऊ, या भावानं पहिल्यापासून डोळ्यात पाणी आलं गावात। जसं अजून हप्ते पिठायचं काय आता चालू व्हायचं अजून पहिला पिठाय काय बरं। आणि भावानं भरपूर कष्ट केलेला आहे सगळ्या गोष्टीत। आम्हाला हिचं ऐकून डोळ्यात पाणी घेते। आता काय सांगायचं तुम्हाला, पार्टी देणार तुला। लॉकडाऊन मध्ये जो माणूस मिसळ देतो म्हणाला ते अजून मिसळ मिळते मला। काय सांगू तुम्हाला दादा। आलो आश्वासन हेच ती युवा नेतृत्व। आलो मी, अजून गणित घालायला चालू करायचे आहेत। आलो आणि काय काय करा आलेस आपल्याला आता त्यामुळे टेन्शन नाही। चिल। A few moments later. सिद्धू पुढे भाऊ चड्डीवर आहे त्यामुळे राहू द्या आता। तर कदमांच्यात नवीन लॅपटॉप आलेला आहे, लॅपटॉप चेक करायला पाहिजे आम्हाला। करा की कुठं आहे टॅब। तर लाईटला फोडलाच बॉक्स का फोडायचा आहेस? सो इट्स फ्रॉम Asus VivoBook. Asus VivoBook. ओके यार मेरे ख्याल से होगा। नाउ इट्स माय टर्न। बैम न्यू लैपटॉप। ये फिनिश एकदम इसका अच्छा है रे। There is one USB charging port, HDMI, USB 2, Type C and headphone. It's i5 Core Intel graphic in build. अरे वाह सिद्धा टच स्क्रीन है, 180 डिग्री ये फ्लिप होता है लैपटॉप, बहुत अच्छा है भाई। लेट मी शो यू इट्स कीबोर्ड। भाई साहब कमाल का इसका का। अरे 16 GB रैम, 13 जनरेशन विथ 16 GB रॅम। सिद्धेश कदम आता AI शिक्षण घेत आहे। शैक्षणिक कार्यासाठी घेतलेला हा लॅपटॉप आहे। शैक्षणिक कार्यासाठी काय आता काय कोडिंग आता ऐकत नाही तटत। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग मक्खन भाई आईपैड पे मैंने अभी ये आई थिंक दिस इज माय सेकंड व्लॉग ऑन आईपैड। बट काय म्हणे कुठे जायचं आता उद्या मी गणित घालायचं प्लॅनिंग करतो मित्रांनो। गणित ये देखो लैपटॉप, ये मेरा बाबा आदम का ज़माने का लैपटॉप है। दिस इज माई सेकेंड लैपटॉप बाय द वे। यू कैन सी हियर ब्रांडिंग ज़रूरी है। कौन करता है ये सब? ये सिर्फ करता है एक ही। इसमें मैंने मॉडिफिकेशन किया है, इसका CD ड्राइव निकाल दिया और उसमें SSD डाल दी है।
ये भी लैपटॉप चल जाता है, ऐसे नहीं कि एकदम नहीं चलता, चल जाता है। मुझे एक आइडिया आया कि ये वीडियो का टॉपिक मैं रखूं बिफोर बाइंग एनी काइंड ऑफ डिवाइस, क्या पैरामीटर्स रखने चाहिए, और उसके बाद मैं इन डेप्थ बताऊंगा आपको। जस्ट गिव मी सम टाइम। सर ट्रांजिशन चलिए सीधा। ओके भाई बाय बाय। आता अब मैं जाके अपना सारा पुराना डेटा चेक करूंगा, उसमें से जो चीज़ मुझे नहीं चाहिए वो डिलीट कर दूंगा। अभी क्या हो गया कि मेरे पास पुराना डेटा बहुत है, उसमें से प्रायोरिटी वाइज मुझे डेटा रखना होगा, डिलीट करना होगा। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा डिवाइसेस लेते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सो अगेन ट्रांजिशन। मैंने आपको बोला था कि कोई भी डिवाइस खरीदने से पहले हमें किन किन, एक मिनट, नाउ इट्स बेटर। तो कोई भी डिवाइस खरीदने से पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें से पहली चीज़ है योर बजट। तो मेरा बजट क्या है और किस रेंज में मुझे वो प्रोडक्ट खरीदना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा बजट उस प्रोडक्ट का कम से कम 50,000 से लेके 70,000 तक है। उसके ऊपर मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे अभी उतना उस पर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कनेक्ट करके देता हूँ। मुझे ख़रीदना था M4 या फिर M4 के ऊपर सोनी मिररलेस कैमरा की मैं बात कर रहा हूँ कि M4 के ऊपर कैमरा ख़रीदना चाहता था, लेकिन मेरे M4 का बजट नहीं था। तो मैंने वो बजट यूटिलाइज़ किया M3 में, और साथ में कुछ एक्सेसरीज लेके M4 की जितना मैं आउटपुट निकालने की कोशिश करता हूँ। ओवर बजट होने से आपका प्रॉब्लम बढ़ सकता है। सेकेंड थिंग, योर नीड। आपको उस प्रोडक्ट जो भी है उसकी ज़रूरत है क्या। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक मोबाइल है, ओके, तो ये मुझे अपना रेगुलर व्लॉगिंग और छोटे मोटे वीडियोस बनाने के लिए यूज़ करता हूँ। दूसरा मोबाइल मैं ख़रीद सकता हूँ, नो डाउट, लेकिन मैंने क्या किया, घर में से ही एक मोबाइल जो पुराना था वो सिर्फ कॉलिंग के लिए, ये मोबाइल का यूज़ सिर्फ कॉलिंग के लिए, और ये मोबाइल रील और ये सब छोटे मोटे वीडियोस बनाने के लिए। और मेरा एक मैंने आईपैड लिया, इस पर अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ओके, इसमें मेरा बजट ज़्यादा नहीं हुआ। अगर मैं ये आईफोन लेने जाता तो एक ही डिवाइस आता, लेकिन बजट मैंने स्प्लिट कर दिया। इसकी वजह से मुझे आईपैड को मैंने ज़ीरो डाउन पेमेंट पे लिया है। इसकी वजह से मुझे उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, वो EMI थ्रू कटते रहेगा, नो डाउट। ये अभी इसका भी वीवो का मेरा कितना पुराना फ़ोन है, Vivo V23। ये हो गया बजट आप कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हो, या फिर कंपेटेबल प्रोडक्ट कौन सा, ये देख लो। एक और चीज़, नीड। अभी हमने डिस्कस किया कि एग्जैक्टली उस प्रोडक्ट की नीड है क्या। अभी क्या होता है कि कई सारे यंगस्टर फ्लेक्स करने के लिए भी चीज़ें लेते हैं। नो डाउट, इफ़ यू हैव दैट मच ऑफ मनी ब्रो, पूरा फ्लेक्स कर भाई, पूरा फ्लेक्स कर, लेकिन सच में उसकी ज़रूरत है क्या। सपोज इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से कोई है तो उन लोगों को वो फ्लेक्स करना ज़रूरत ही है भाई उनकी। ये देखो, मैं ऐसे T-शर्ट एकदम सीधा साधा बन के निकलूँगा तो कोई मानेगा ही नहीं कि मैं ब्लॉगर हूँ। वो चीज़ें प्रायोरिटी पे याद रखना। पहली चीज़ योर बजट, सेकंड थिंग इज़ योर, आप उसका नीड है कि नहीं। थर्ड चीज़, प्रोडक्ट का आप एग्जैक्टली यूज़ क्या करना चाहते हो। फ्लेक्स करना चाहते हो तो आप उसको सच में उसको फ्लेक्स करने के लिए ले रहे हो। यूज़ करना चाहते हो तो एग्जैक्टली यूज़ क्यों, किस चीज़ का है, डिटेल। फॉर एग्जांपल आप लैपटॉप ले रहे हो तो आपको लैपटॉप क्यों चाहिए। अगर स्टूडेंट हो तो आपका रिक्वायरमेंट क्या है। फॉर एग्जांपल मेरे स्टूडेंट जो है वो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन वाले हैं, तो उनको वीडियो प्रोडक्शन के लिए मोस्टली हमारे सॉफ्टवेयर है, प्रीमियर और बाकी सब, तो उनको यूज चाहिए। उनका बेसिक नीड है कि मिनिमम 8 GB रैम चाहिए, मिनिमम 500 GB हमको स्टोरेज चाहिए, और ग्राफिक कार्ड हो तो वेल एंड गुड। लेकिन उसमें भी आप कौन सा PC ले रहे हो या फिर कौन सा लैपटॉप ले रहे हो। अगर मेरा हेवी काम है तो मेरे लिए ये बेटर रहेगा। उसके बाद मेरा काम बैकअप के लिए है। तीसरा जिस पे मैं वीडियो अभी शूट कर रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ, वो iPad है। सो ज़रूरत के हिसाब से आप इकोसिस्टम बनाओ, ये मेरा कहना है। अगर आप वीडियो प्रोडक्शन से हो, ब्रो, बिल्ड योर ओन इकोसिस्टम।
I hope you like my video. Comment down below and subscribe to my channel, bro. Love you, ma. ये थंबनेल के लिए भाई बनाना पड़ता है भाई. चलो. See ya.